हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ में आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है हम समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बाइंड करता है, किसको बांधता है या इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, किसको, अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन भी, इसको भी फंक्शन कहा जाता है मैनेजमेंट का। लेकिन जो मैंने फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं आया था। तो कुछ लोग इसको अलग से फंक्शन मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको अलग से फंक्शन नहीं मानते मैनेजमेंट का, बल्कि ये इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में आता है ये। तो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सभी को ये बाइंड करता है, कनेक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन इस मैंने बताया कि अलग, कभी कभी अलग इसको फंक्शन मानते हैं लोग, लेकिन अलग है नहीं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं इसको, ये लिखा हुआ है रेड से। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का तत्व है। किस लिए है? फॉर अचीविंग हारमोनी, हारमोनी अचीव करने के लिए, मेल जोल, एक रूपता, कनेक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन। किसमें किसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, किसमें हारमोनी होना चाहिए? अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। जितने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं और वो एफर्ट करते हैं ताकि गोल को अचीव किया जा सके, उसमें ये हारमोनी लाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक किसी गाड़ी को पुश करना है, आपको पुश स्टार्ट करना है। होता है कभी कभी, आप देखे होंगे गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई तो लोग पुश करते, धक्का देते स्टार्ट करने के लिए। तो जितने लोग धक्का दे रहे हैं सबका सेम डायरेक्शन में धक्का देंगे, पुश करेंगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर कोई आगे से पुश कर रहा है, कोई पीछे से कर रहा है, कोई राइट से कर रहा है, कोई लेफ़्ट से कर रहा है, तो नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में पुश करेंगे तब गाड़ी जाके मूव करेगी। तो इसी तरह ये कोऑर्डिनेशन है। जितने लोग काम करने वाले हैं उनको एक डायरेक्शन देता है, सेम डायरेक्शन में उसको सिंक्रोनाइज करता है, जिससे कि गोल अचीव हो सके। और एक बात और, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट। ये इम्प्लिसिट है, अंडरस्टूड है, अलग से नहीं बताना पड़ता, नहीं कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करना नहीं। इस या इनहेरेंट भी बोलते हैं, मतलब मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन इनहेरेंट है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो। तो अब इसमें डेफिनेशन के रूप में अगर हमें बताना हुआ कोऑर्डिनेशन क्या है, तो हम क्या बताएंगे? तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो हम जानते हैं कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट तो अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन सबका जो काम है वो एक गोल तो सबका कॉमन है। जैसे एनटीपीसी है, उसका गोल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो अकाउंट डिपार्टमेंट भी वही काम करेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प मिले। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन पर्सनल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, बॉयलर डिपार्टमेंट, टरबाइन, तो सबका गोल तो वही है ना, सब सेम डायरेक्शन में सब काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है
जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबको सिंक्रोनाइज करता है, एक सूत्र में बांधता है, इंटीग्रेट करता है, जिससे कि गोल अचीव हो सके। तो इसके बारे में डिटेल और हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? जो प्रोडक्ट है उस कंपनी, जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसका प्रोडक्शन करना। सेल डिपार्टमेंट क्या करना? उसको सेल करना। अब सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सेल डिपार्टमेंट सेल करेगा तो उसको क्या डिमांड है मार्केट में, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि भाई इतनी डिमांड है, आप इतना प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो डिमांड है, जो सेल डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको पूरा करना। अगर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। मान लो कि सेल के लिए कस्टमर है, डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं कर पाया उतनी क्वांटिटी, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सबको सिंक्रोनाइज करता है, सबको कोऑर्डिनेट करता है, सबको लिंक करता है, कनेक्ट करता है। जैसे एक गार्लैंड है, माला, तो वो जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक थ्रेड होता है, एक थ्रेड से सब गुथे हुए होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी उस थ्रेड की तरह है। और आगे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, हाँ वही बात बताया, coordination is the common thread that runs through all the activities to ensure continuity in the working of the organization। और हम क्लियर समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक थ्रेड होता है जिसमें सारे फ्लावर्स गुथे होते हैं तो माला बनती है, गार्लैंड बनता है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो अब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए तो कहाँ से आएगा? परचेज डिपार्टमेंट उसकी अरेंजमेंट करेगा। परचेज करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, जब जब ज़रूरत पड़ेगी परचेज करने की, तब तब फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है? वो एम्प्लॉइज़ देता है हर डिपार्टमेंट को। तो सारे डिपार्टमेंट को एक में कनेक्ट करना, सबको एक दूसरे की नीड्स को देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल ही नहीं रहेगा तो सेल डिपार्टमेंट चिल्लाता रहे क्या बना के देगा। और मटेरियल कहाँ से आएगा? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट पैसे कहाँ से पाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उनको लिंक करना, उनको कनेक्ट करना, उनको इंटीग्रेट करना, यही कोऑर्डिनेशन है, ताकि तालमेल बैठा रहे। अब परचेज डिपार्टमेंट बोले हमको मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं भाई भी पैसे है नहीं, तब तो काम नहीं चलेगा, नुकसान तो अल्टीमेटली कंपनी का होना है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब और जानते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो बताया कि कोऑर्डिनेशन इज़ कंटिन्यूअस अटेम्प्ट। ये कंटिन्यूअस है, लगातार चलता रहता है, कोई एक दिन का काम नहीं है, वन टाइम स्टेप नहीं है, प्रोसेस है। तो प्रोसेस है तो वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और हर मैनेजर करता है कोऑर्डिनेशन। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ से करेगा कोऑर्डिनेशन? एम्प्लॉय चाहिए, पर्सनल डिपार्टमेंट। मटेरियल चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि मटेरियल क्या क्या चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अवेलेबल कराना। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तब जाके कंपनी का गोल अचीव हो सकता है। एग्जांपल दिया, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, कंडक्टर होता है, तो ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, सबको जितने भी म्यूजिक में ग्रुप में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, सिंगर होते हैं, सबको एक साथ जोड़ के रखता है। अब डिफिनीशन पे आते हैं। तो डिफिनीशन बताया कि कोऑर्डिनेशन इज़ बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर। क्या करना है? कीपिंग टुगेदर, एक साथ रखना, सबको जोड़ के रखना। किसको? द टीम। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है?
कई सारे लोगों की एक टीम होती है, टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क की स्पिरिट करना, सबको साथ में जोड़ के रखना, सबको बैलेंस रखना। कैसे? बाय इंश्योरिंग सुटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क। काम का अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल होना चाहिए। तो किसका वर्क? मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर। और देखना कि टास्क आर परफॉर्म्ड विद हार्मोनी। वर्क हार्मोनी से हो रहा है, मेल जोल से हो रहा है, एक दूसरे के सहयोग से हो रहा है, कोऑपरेशन से हो रहा है। ये डिफिनेशन जो दिया है ये E.F. एल्ब्रेच, एक राइटर हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने ये डिफिनेशन दिया है। हार्मोनी मेन वर्ड देखिए, अंडरलाइन किया हुआ हार्मोनी। हार्मोनी क्या हुआ? मेल जोल, एक दूसरे का सहयोग। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट ला के देगा। परचेज डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट उसका हेल्प करेगा। एम्प्लॉय चाहिए तो जब चाहिए ये पर्सनल डिपार्टमेंट अवेलेबल कराएगा। तो और टाइम पे होना चाहिए, जब ज़रूरत तब होना चाहिए। तो ये हार्मोनी लाना ही मेन कोऑर्डिनेशन है। अब दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, दूसरा राइटर है, राइटर का नाम है मैकफार्लेन। इन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न। ऑर्डरली पैटर्न एक ऐसा पैटर्न बना देता है, एक व्यवस्थित पैटर्न बना देता है लोगों के बीच, एफर्ट के बीच, सबऑर्डिनेट के बीच, जिससे यूनिटी ऑफ एक्शन हो, जिससे कि जो कॉमन पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन गोल है, वो पूरा हो सके। तो हार्मोनी लाना, ऑर्डिनरी पैटर्न लाना, सिंक्रोनाइज करना मीन्स सब लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब जब पैसा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट अरेंज करे। एम्प्लॉय चाहिए, पर्सनल डिपार्टमेंट अरेंज करे। प्रोडक्शन हो, जो डिमांड है, जो सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए सेल करने के लिए, प्रोडक्ट टाइम पे बन के तैयार हो। तो यही कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, समझिए और याद करिए।